नहीं, हाँ मैं बुलाता हूँ मैं बुलाता हूँ। चलो ठीक है, नहीं कोई बात नहीं, मैं बुलाता हूँ। दिल्ली विकास प्राधिकरण डीडीए में दिल्ली नगर निगम के प्रतिनिधि के रूप में 2 सदस्यों के चुनाव हेतु श्री BS पवार जी तथा श्रीमती कृष्णा देवी राघव के ही 2 नामांकन पत्र प्राप्त हुए थे जो कि वैध हैं। अतः मैं श्री BS पवार तथा श्रीमती कृष्णा देवी राघव को डीडीए में दिल्ली नगर निगम के प्रतिनिधि के रूप में 2 सदस्यों के रूप में विधिवत रूप से निर्वाचित घोषित करता हूं। मैं अपने भाई BS पवार जी, खड़े हो जाए एक बार, और अपनी बहन श्रीमती कृष्णा देवी जी, आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं। और इस मंच से मैं आप दोनों को ये भी कहना चाहता हूं कि सभी पार्षद इनकी शक्लें पहचान लें कि जहां पर भी डीडीए का कोई भी काम हो दिल्ली का, आप हमारी पवार जी हो या हमारी बहन हो राघव जी, आपने इन दोनों को फोन करना है और आपके डीडीए के काम हो जाएंगे। पुनः इन सबको बहुत बहुत बधाई। बैठिए। और अगले, वैसे मैं तो सोचा था मिठाई लेकर आएंगे, पवार साहब हाथ जोड़ने से काम नहीं होगा, और बहन जी भी पीछे बैठ रही हैं, मिठाई लेके आते तो अच्छा में और अच्छा लगता। फिर हम 2 सेंटेंस आपके लिए और बोलते हैं, अब अगली बार बोलेंगे। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद। कोई शोक प्रस्ताव? कोई दुर्घटना रिपोर्ट? वो भी नहीं। चलो, ये भी बहुत अच्छी बात है कि भगवान की बहुत कृपा रही, कोई शोक प्रस्ताव नहीं है। राजेश गुरु, हाँ जी राजेश गहलोत जी, हाँ जी हमारे मेयर रहे हैं, हाँ जी डिप्टी मेयर रहे हैं, हाँ जी बहुत पुराने वरिष्ठ नेता थे, वो उनका शोक प्रस्ताव है। और नंबर 2 बात, कमिश्नर की रिपोर्ट वाली बात, क्यों नहीं है रिपोर्ट? कल ही दरियागंज के अंदर एक बिल्डिंग गिरी है, 3 लोग मरे हैं, उससे पहले भी कई हादसे हुए हैं जो हुए, तो मतलब रिपोर्ट ही नहीं है। कोई इतनी दुर्घटनाएं हुई हैं, इतने लोग हुए हैं, तो कहाँ है वो रिपोर्ट? तो वे राजेश गहलोत के लिए हम एक बार मौन प्रस्ताव, बोलिए जी आप एलओ साहब, शुरू कीजिए शोक प्रस्ताव। कोई बात नहीं। हमारे बहुत ही वरिष्ठ साथी माननीय राजेश गहलोत जी, जो विधायक भी रहे और 2007 से 2017 तक निगम पार्षद रहे और स्थायी समिति के साउथ दिल्ली के अध्यक्ष भी रहे। ऐसे बहुत ही जुझारू और बहुत ही काम करने वाले नेता का दिल्ली से जाना, हमारे बीच से चले जाना बहुत ही दुखद है। मैं माननीय राजेश गहलोत जी के निधन पर अपने सदन की ओर से गहरी संवेदनाएं और दुख प्रकट करता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उन्हें अपने चरणों में स्थान प्रदान करें। ओम शांति शांति। अंकुश जी। इसी सदन के पूर्व सदस्य एवं विभिन्न पदों पर रहे एवं दिल्ली सरकार में रहे विधायक राजेश गहलोत जी के निधन पर हम शोक प्रकट करते हैं और ईश्वर उनको अपने चरणों में स्थान दे, उनकी आत्मा को शांति मिले और उनके घर परिवार के लोगों के साथ हम इस दुख की घड़ी में कंधे से कंधे लगा के खड़े हैं। तो राजेश गहलोत जी की मृत्यु पे हमें शोक है। मुकेश गोयल। पिछले दिनों हमारे निगम के पूर्व सदस्य दिल्ली में नगर निगम में विभिन्न पदों पर रहे और विधायक रहे राजेश गहलोत जी का पिछले दिनों निधन हुआ। यह सभा उनके लिए शोक व्यक्त करती है। साथ ही साथ उनके घर परिवार के लोगों को के प्रति हमारी सभी सदन की पूरी सहानुभूति है और हमें ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं कि उन्हें अपने चरणों में स्थान दे और उस परिवार को दुख सहने की शक्ति प्रदान करें। इसके साथ साथ मैं जो कल दुर्घटना घटी है
3 व्यक्तियों की उसमें मृत्यु हुई है। मैं उनके लिए भी शोक प्रस्ताव रखता हूं कि उन लोगों के जो दिल्ली में दुर्घटना घटी है, अचानक जो लोग हादसे के शिकार हो गए, उनके परिवार को भी यह दुख सहने की शक्ति प्रदान करे और उन लोगों को भी प्रभु अपने चरणों के अंदर स्थान दे। बड़े दुर्भाग्य की बात है कि नगर निगम के द्वारा स्विमिंग पूल चलाया जा रहा है, एक जवान लड़के की उसके अंदर मृत्यु हो गई, दुर्घटना रिपोर्ट में उसका नाम नहीं है। तो आप बता दीजिए मेयर साहब, सारे अधिकारी बता देंगे दुर्घटना रिपोर्ट में कौन से केसेस आ रहे हैं आपके। 10 फुट गहरा वो स्विमिंग पूल चल कैसे रहा था और चला था, उसके अंदर मृत्यु हुई है उसके अंदर, तो उसको दुर्घटना रिपोर्ट में लिया क्यों नहीं जा रहा है? इसके ऊपर ध्यान दिया जाए, लायबिलिटी फिक्स की जाए उन चीजों के ऊपर। ठीक है बेटे, चर्चा शुरू करने से पहले मैं सभी नेताओं से अनुरोध करता हूं कि अपनी भाई साहब अभी रुक जाइए, अभी 5 मिनट रुकिए। सभी नेताओं से मैं ये पार्टी के नेताओं से कहता हूं कि चर्चा में भाग लेने वाले सभी पार्षदों के नाम मुझे दे दिए जाए। एलओ साहब, एलओपी मुकेश जी, आप कांग्रेस पार्टी से नाम दे दीजिए। और मैं धन्यवाद करता हूं नरेंद्र मोदी जी का, देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, जिन्होंने दिल्ली के लोगों को 11,000 करोड़ रुपए का सौगात दी। ऐसे प्रधानमंत्री जी जो रात और दिन जनता की चिंता करते हैं, दिल्ली की चिंता करते हैं। ऐसे प्रधानमंत्री जो देश के विकास की बात करते हैं, किसी पार्टीबाजी की बात नहीं करते। और मैं एलओ साहब को मैं कहता हूं कि धन्यवाद प्रस्ताव पढ़िए आप। एलओ साहब। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का दिल्ली नगर निगम की ओर से मैं आभार प्रकट करता हूं कि जिन्होंने 11,000 करोड़ रुपए की लागत से ये ईआर बनाया है, जो द्वारका रोहनी अलीपुर से लेकर द्वारका तक पे जाता है और लगभग 2.5 घंटे का जो समय लगता था, शांति बनाए, जो 2.5 घंटे का समय लगता था, केवल 30 मिनट में आप अलीपुर से द्वारका आप जा सकते हैं। मैं हृदय की गहराइयों से आभार प्रकट करना चाहता हूं कि 8 लेन का ये एक्सप्रेस हाईवे जो द्वारका से सबसे लंबी सुरंग जो है, 4.25 किलोमीटर लंबी सुरंग भी उसमें बनाई गई है, जो सौंदर्यीकरण है, उसके लिए मैं आभार प्रकट करता हूं। जो लोगों का समय, पर्यावरण संरक्षण और समय बचाने के लिए आदरणीय मोदी जी ने किया है। एनसीडी के दबाव कम करने के लिए उन्होंने स्वच्छता अभियान चलाए। मैं आदरणीय मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता जी का भी आभार प्रकट करता हूं और महापौर महोदया, जिस प्रकार से उन्होंने स्वच्छता अभियान 1 अगस्त से शुरू किया है, मैं आभार प्रकट करता हूं। प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक पेड़ मां के नाम से लगाया है। मैं आदरणीय कमिश्नर साहब आपका भी आभार प्रकट करता हूं कि हजारों पेड़ लगा करके दिल्ली के पर्यावरण को स्वच्छ करने में आपने योगदान दिया। शांति बनाए रखिए। मैं बताना चाहता हूं कि किस प्रकार से 117 टन कूड़ा जो है पिछले 3 महीने में। शांति बनाए रखें। एलओ साहब आप बोलते रहिए। मैं बताना चाहता हूं कि मोदी जी ने भी कहा है कि हर तरफ ताज बनवाऊं, ये चाहत नहीं मेरी, हर गली फूल सी महके, ये हसरत भी जरूरत है। तो मैं आदरणीय मोदी जी का आभार प्रकट करता हूं, अधिकारियों को भी धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने किस तरह से इस स्वच्छता अभियान, एक पेड़ मां के नाम और इस प्रकार के अभियानों में, और मुझे लगता है इसमें और सुधार की आवश्यकता है। कमिश्नर साहब, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं सभी पार्षदों की ओर से कि स्वच्छता अभियान और एक पेड़ मां के नाम का अभियान को थोड़ा और तेज करें। और एक बार पुनः मोदी जी का आभार प्रकट करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं और निवेदन करता हूं अपने सभी पार्षदों से कि वो अपने क्षेत्र की बातों को रखें। धन्यवाद। मैं इस मंच से देश के प्रधानमंत्री
धन्यवाद करता हूं आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का, जिन्होंने देश के लिए, समाज के लिए और धर्म के लिए देश का तिरंगा का परचम फहराया। धन्यवाद मोदी जी। एक बार मैं चाहता हूं सारे बोलेंगे धन्यवाद, 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 बहुत बहुत धन्यवाद। अब आगे की कार्रवाई शुरू करते हैं। मैं सबसे पहले अनिल त्यागी जी को कहता हूं कि आप शुरू कीजिए। करांगे, बैठते जाओ, ये शुरू करें। चलो अनिल त्यागी जी शुरू कीजिए। अनिल त्यागी जी शुरू, अनिल त्यागी जी बोलिए आप। अनिल त्यागी जी बोलिए। अनिल त्यागी जी बोलिए आप। आदरणीय महापौर महोदय, अनिल त्यागी जी बोलिए। आदरणीय महापौर महोदय, ये दिल्ली के सभी ग्रामीण लोगों के लिए बोलिए आप। सदन का ध्यान दिल्ली की अनाधिकृत कॉलोनियों के पथ पर इस बार 2 बंद बुला देंगे, इसके नहीं, इसके बाद आपको बुलवा देंगे। नहीं, हाँ मैं बुलाता हूँ, मैं बुलाता हूँ। चलो ठीक है, नहीं कोई बात नहीं, मैं बुलाता हूँ।